'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नो न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज आपको मिल रही है सीधे पेरिस से। पीछे आईफिल टावर आप देख सकते हैं। वैसे आज फॉग है तो क्लाइमेट भी बहुत खतरनाक है, 3 डिग्री सेल्सियस और हमारे मुंह से बहुत धुआं निकल रहा है। वैसे दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको टेक न्यूज़ यहीं से ही मिलेगी, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। इधर मैं यहाँ से दूंगा सारी टेक न्यूज़, या रास्ते से कहीं टेक न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और टेक न्यूज़ जो है वो शायद आपको लेट मिल सकती है 6 बजे के बाद से, क्योंकि ये पेरिस जो है वो 4 से 4.5 घंटे इंडिया से पीछे चलता है, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है, वरना आपको सही टाइम पर मिल जाती थी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सपोर्ट बनाए रखिए। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, हम कहाँ पर भी क्यों ना हो दुनिया में, टेक न्यूज़ तो आपको कहीं से भी ला कर देगी, और इसीलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे दोस्तों, हमने आज 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है। मोटोरोला G71 इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, आप जाके देख लीजिए। और सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन, ये भी आज चले गया है। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखी, देखिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत सारी गर्मा गर्म खबर है दोस्तों पेरिस से भी, हाँ हमने ढूंढा है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं रियलमी से। माधव शेठ जी लग रहा है कि भाई पूरे तैयार हो चुके हैं रियलमी 9 सीरीज़ को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। मुझे ऐसे ही लग रहा है शायद, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड है फ्रॉम रियलमी। और ये जब ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि रियलमी 9 सीरीज़ की अब वो शुरुआत कर रहे हैं, जो हमें जनवरी में रियलमी 9i मिलेगा, और उसके बाद फरवरी मार्च के आसपास हमें रियलमी 9 प्रो, प्रो प्लस वगैरह देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन रियलमी 9i तो दोस्तों जनवरी में ही आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस महीने आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे आप बताइए दोस्तों, रियलमी 9 सीरीज़ के लिए क्या आप एक्साइटेड है, और कौन से वाले फ़ोन के लिए एक्साइटेड है, वो मुझे कमेंट में ना जरूर से बताएं। 2021 की मोस्ट इनोवेटिव टेक कंपनी की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, फिर से इस बार हुआवे नंबर 1 पोजीशन पर है। यानी कि हुआवे जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, R&D पर बहुत खर्चे करते हैं, और ये इनोवेटिव कंपनी बन चुकी है 2021 की। वैसे लिस्ट में आप देखेंगे बहुत सारी और भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्वालकॉम है, टेंसेंट वगैरह है, एप्पल है वगैरह है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई भी इंडियन ब्रांड इसमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन ब्रांड्स ज़्यादातर जो है वो R&D पर खर्चा नहीं करती है, वो बस मार्केटिंग, लड़ाई झगड़े करना हो, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। मैंने अभी अक्सर देखा हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी इंडियन ब्रांड्स भी कुछ अच्छा करें और हमारा भी नाम हो 2022 में मोस्ट इनोवेटिव टेक कंपनीज ऑफ 2021 में, तो हमारे लिए काफ़ी प्राउड वाली बात हो। तो फाइनली दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, तो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट फरवरी 8, 2022 इसकी डेट बाहर आ चुकी है। अब ये कंफर्म्ड नहीं है, ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कोई daily.co.k से पता चल रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद यही होगा। तो 8 फरवरी को सैमसंग अपने S22 सीरीज़ को लॉन्च करेगा, और मुझे लगता है उसी समय हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगी। तो वेट करते हैं। सैमसंग के S22 सीरीज़ में अभी इस बार हमें न्यू एक्सिनोस वाली चिपसेट मिलेगी, जिसमें AMD वाला GPU होगा, ऐसा बताया जा रहा है, और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आने दीजिए दोस्तों, सब कुछ डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। Xiaomi की तरफ से दोस्तों आज 2 खबरें आ रही है। पहले इंडिया की बात करें तो Xiaomi का जो हाइपर फोन जो उन्होंने टीज किया था उनके अभी हाल ही में 11i सीरीज वाले लॉन्च पर, वो है दोस्तों Xiaomi का 11T Pro। ये 19 जनवरी को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इसकी ऑफिशियल डेट भी आ गई है। बहुत सारे स्नैपड्रैगन 888 वाले फोन्स इंडिया में आ रहे हैं, मज़ा आने वाला है। वैसे इसकी हम अनबॉक्सिंग हमने शायद कर दिया था, आपको यहाँ पर कार्ड देता हूँ, आप देख लेना। मुझे याद है मैंने चाइना से मंगा कर किया था, आप देख लेना। उसी के साथ Xiaomi दोस्तों एक ऑल स्क्रीन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। यानी कि अभी फिलहाल के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर हम टैप करते हो फ़ोन अनलॉक करते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। Xiaomi पूरे स्क्रीन पर आप कहीं पर भी टैप करोगे वो अनलॉक कर देगा। हालांकि ऐसे कुछ प्रोटोटाइप्स हमें पहले देखने को मिले थे कुछ ब्रांड्स की तरफ से, आई थिंक Xiaomi भी था उसमें। लेकिन अब ये 2022 में एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करेगा जिसमें पूरे स्क्रीन में आप कहीं पर भी डिस्प्ले पर फिंगर को लगाएंगे और फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये इंफ्रारेड ट्रांसमीटर समथिंग इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा काम लिया जाएगा। बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। आने दीजिए दोस्तों, ऐसे सब प्रोटोटाइप्स आते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। आएगा, आपको बताइए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा सा व्यू देना है। ये है आईफिल टावर, जो आज इतना ज़बरदस्त फॉग है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर मेरे सामने एक फुटबॉल, छोटा सा मिनी फुटबॉल स्टेडियम आप बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा लुक है पेरिस का, आप देख सकते हैं। बेसिकली आज हम जाएंगे आईफिल टावर के 2nd फ्लोर पर, हाँ ऊपर। मैं आपको उसके बारे में रील्स पर और टेक्नो शॉर्ट्स पर तो अपडेट कर रहा हूँ, आप जाके देख लेना, मज़ा आएगा आपको। और हम रिवर क्रूज़ भी करेंगे। और बहुत ठंडी है, मुँह से हवा धुआं निकल रहा है, और हाथ भी मेरा ये अकड़ गया है पूरा। जी हाँ, तो व्लॉग बनेंगे दोस्तों, आप बने रहना, सपोर्ट करना, मज़ा आएगा। बस टेक न्यूज़ एंजॉय करिए। साथ ही साथ दोस्तों Xiaomi की तरफ से एक बुरी खबर भी आ रही है। एक यूज़र है सौरभ मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया था इनके पास इधर Redmi Note 10 Pro या Pro Max होगा, ये एक्सप्लोड हो गया। इन्होंने बोला है कि 4 महीने ही हुआ मुझे लेकर और ये ब्लास्ट हो गया। अब ये इन्होंने बताया नहीं कि कैसे हुआ है,
Xiaomi ने उनको रिप्लाई तो किया है कि हम आपकी भरपाई वगैरह कर देंगे, लेकिन थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होती तो मज़ा आता था। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स ब्लास्ट हो रहे हैं जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। रैंडमली फ़ोन्स हो रहे हैं। अभी रेडमी का ये पहला किस्सा मुझे लग रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ है। वैसे आप भी दोस्तों अगर अपना फ़ोन यूज़ करें तो थोड़ा ध्यान से संभाल के यूज़ करिएगा, प्रेशर मत डालिएगा ज़्यादा, ओवरनाइट चार्ज मत करिए, चार्ज पे लगाकर गेम मत खेलिए, थर्ड पार्टी चार्जर मत यूज़ करिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। वैसे दोस्तों Redmi K50 सीरीज़ जो हमें अगले महीने देखने को मिलेंगे, पहले चाइना में जाएंगे, उसके बाद ऑब्वियसली ग्लोबली आएंगे। इनमें एक ऐसा स्मार्टफोन भी होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 870 होगा। देखिए दो तो फ़ोन कंफर्म्ड हो गए, एक में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 होगा और एक में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 होगा। एक और फ़ोन होगा जो इनसे लाइटर होगा और उसमें स्नैपड्रैगन 870 होगा, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो गीक बेंच पर लिस्ट हुआ है उस चिपसेट के साथ में। अब याद रहे दोस्तों, ये फ़ोन्स इंडिया में बताया जा रहा है कि POCO F4 सीरीज़ के नाम से आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमें POCO F4 में एक ऐसा फ़ोन मिलेगा जो अंडर 20,000 हो सकता है। जी हाँ, POCO X3 Pro जब स्नैपड्रैगन 860 के साथ 19,000 पर आया, तो क्यों नहीं 20,000 में हमें स्नैपड्रैगन 870 वाला एक पोको का नया फ़ोन मिल जाए। अब ये पॉसिबिलिटी जो है ये सिर्फ पोको ही कर सकता है, आपको पता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि पहले फरवरी में ये चाइना में जाए, उसके बाद इंडिया में क्या रूप में और किस प्राइस पर आते हैं उसका इंतजार है। बात है, एप्पल भी फोल्डेबल स्मार्टफोन की ट्रेंड में एंटर करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल आपको एप्पल का फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, लेकिन वो जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। फिलहाल के लिए वो सिर्फ शायद प्रोटोटाइप हो सकता है, उसके बाद वो यूज़र के लिए लेके आ जाए। लेकिन 2023 में एप्पल अपना फोल्डेबल आईफोन भी लेके आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। नॉर्मल आईफोन के लिए तो हमें किडनियाँ देनी पड़ रही है, फोल्डेबल आईफोन के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से 7 लोग तो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से, ये लिस्ट आई है बाहर 91 मोबाइल्स द्वारा, आप इस पे देख सकते हैं। 7 ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से, और ये टॉप 10 में आते हैं रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में। लेकिन मुझे लगता है इलॉन मस्क भी शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर में आते हैं समवॉट, या आना चाहिए, तो 8 हो जाते हैं मेरे हिसाब से। वैसे आपको क्या लगता है? लेकिन देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में कितना पैसा लोग कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज की न्यूज़ दोस्तों यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और मैं यही चाहता हूं कि बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए एक हफ्ते के लिए, और उसके बाद से हम वापस मुंबई जाएंगे। हम मजाक मस्ती करके आपको बढ़िया टेक न्यूज़ जैसे देते हैं वैसे ही टाइम पर 6 बजे देंगे। आज भी पूरी कोशिश है कि 6 बजे आपको मिल जाए। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।